नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास बुलेटिन की ओर। देश भर में राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा रैली, ध्वजारोहण, शहीदों को नमन और अन्य देशभक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों ने देशभक्ति का इजहार किया। तो इस बुलेटिन के जरिए हम आपको रूबरू करवाएंगे देशभक्ति से जुड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर चूरू से है, जहां पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी हजारीबाग की, जहां केसरवानी धर्मशाला में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत रतनगढ़ शहर मंडल ने पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जो भाजपा कार्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजारों से होती हुई धानुका आदर्श विद्या मंदिर के सामने संपन्न हुई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज उठा। देशभक्ति गीतों पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए। अभिनेश महर्षि ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश स्वाभिमान से खड़ा है और राष्ट्रवाद की भावना हर वर्ग में दिखाई दे रही है। इस अवसर पर महेश सैनी, अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुर्जर, ओम महर्षि, शिव भगवान कम्मा, दीनदयाल पारिक, भागीरथ सिंह राठौर, संतोष तालनिया, संजय सारस्वत, निरंजन देव रुंथला, किशन सैनी, सरिता प्रजापत, कौशल्या सैनी, दीपक मुरारका, भीमराज प्रजापत सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। जयशंकर बाल विद्या मंदिर स्कूल जवाहर नगर कोच में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस विद्यालय प्रांगण में देशभक्ति के गीतों, तिरंगे की शोभा और विद्यार्थियों की जोश भरी प्रस्तुतियों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी रामचरण कुशवाहा, कोच ओम प्रकाश कुशवाहा, ओपी अनिल वर्मा, सभासद रविकांत कुशवाहा, सभासद शिव सिंह कुशवाहा, बादाम सिंह कुशवाहा, सभासद जितेंद्र एडवोकेट, हरदास वर्मा, पूर्व प्रधान प्राध्यापक मनोज सर भास्कर जी और इस क्रम में जयशंकर बाल विद्या मंदिर की प्रधानाध्यापिका साधना सोनी, स्टाफ लक्ष्मी, रोहित सर, अनिल सर, देवेंद्र सर, अनुराग सर, वहीं रोहित गुर्जर के वैभव सर, कमलेश बाबू, अंशुल कर, निधि, प्रेमलता, सेजल, अलका, अंजू पटेल मैम आदि मौजूद रही। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहते हैं, आज जो जयशंकर विद्यालय में कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ है? ये 15 अगस्त का त्यौहार है। हिंदुस्तान में केवल 2 ही त्यौहार हैं, एक 15 अगस्त, एक 26 जनवरी, जो देश के त्यौहार हैं। बाकी जनता के त्यौहार दिवाली, होली होते हैं, लेकिन देश के जो त्यौहार है वो 2 ही है। राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त, 26 जनवरी। आज 15 अगस्त का त्यौहार मनाया गया हम लोगों के बीच में। सारे लोगों ने बड़ी धूमधाम से उसको मनाया। बच्चों को मिष्ठान बांटेंगे, उनसे बात करेंगे। और हमारा विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है, 1990 से यहाँ संचालित है, लेकिन गरीब विद्यालय होने के नाते फिर भी अभी 2-3 साल में हमारे विद्यालय बहुत अच्छी तरक्की की है। मैं आशा करता हूँ कि जो अध्यापकगण है, जितनी प्रगति से ये लोग पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसे ही पढ़ाते रहे तो निश्चित है हमारा विद्यालय 3-4 साल में एडेड भी हो जाएगा और बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, मेरा विश्वास है। तो बच्चों को आपने क्या क्या समझाया, बताया? बच्चों को मैंने ये समझाया कि बच्चे अपने माता पिता की बात को माने, अपने गुरुजनों की बात को माने। शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो इसको पिएगा वो चौराहे पे दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ चलता है। शिक्षा के बिना सब अधूरा होता है। शिक्षा का ज्ञान बच्चों को दिया और उनके स्वास्थ्य संबंधी बातों को भी बताया। उनके गार्जियंस को बताया कि अपने बच्चों को सुबह नहला के धुला के मनोरंजन करा के उनको अच्छा खाना खिला के भेजें, जिससे बच्चों का शरीर भी स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ रहेंगे तभी बच्चे यहाँ अच्छा पढ़ेंगे। और हमारे गुरुजन जितने भी हैं, जितने भी अध्यापक हैं, वो अच्छी मानसिकता से पढ़ाएंगे। पढ़ाई का यहाँ स्तर अच्छा है, लेकिन हमारे जो मास्टर हैं यहाँ, जो अध्यापक हैं, उनको सैलरी हम पूरी नहीं दे पा रहे हैं, मजबूरी है। वो एक किस्म की तपस्या का काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना एक पुण्य का काम है, वो पुण्य का काम हो रहा है। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। विवेकानंद ग्लोबल स्कूल कोच में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास व देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव निरंजन और विशिष्ट अतिथि प्रभंजन गर्ग के ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से हुई।
विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य, भाषण, नाटक और वादन प्रस्तुत कर स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता का संदेश दिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही नितेश पटेल को साइबर हेड बॉय चुना गया। प्रबंधक सुरेंद्र कुमार निरंजन व सह निदेशक हरे कृष्ण निरंजन ने विद्यार्थियों को देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक मनीष कुमार निरंजन, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी रही और अंत में सभी को मिष्ठान वितरित किया गया। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में आज़ादी के 79 साल पूरे होने पर पुलिस द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा ने देशभक्ति का शानदार नजारा पेश किया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ के नेतृत्व में 1000 से अधिक पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा लिए 10 किलोमीटर लंबी यात्रा में शामिल हुए, जो पुलिस लाइन से शुरू होकर पीली कोठी, इंपीरियल तिराहा, ताड़ी खाना होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से सड़कें गूंज उठी। लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर जवानों का स्वागत किया। एसपी सिटी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश के प्रति गर्व और एकता का संदेश देना है और उन्होंने हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी मुरादाबाद कुमार रणविजय सिंह का क्या कुछ कहना था। तिरंगा यात्रा की निकाली गई है, बताएं सर पूरा कहाँ से कहाँ गई है, किस तरीके से? देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, कल 15 अगस्त है, हमारे महान भारतवर्ष का कल इंडिपेंडेंस डे है। हम सभी भारतवासी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस में सराबोर हो चुके हैं। आज हमारे जनपद पुलिस यानी हमारे मुरादाबाद पुलिस की तिरंगा यात्रा थी, जिसमें हमारे सभी जनपद के सभी हमारे अधिकारी और हमारे सभी साथी आज यहाँ से पुलिस लाइन से तिरंगा यात्रा प्रारंभ करके पूरे शहर में घूमते हुए और इंपीरियल तिराहे से होते हुए शहर के मेन मार्केट से, मेन बाज़ारों से सभी लोगों को उत्साहित करते हुए, सभी लोगों में नेशनलिज्म का व्यू की भावना पैदा करते हुए हम लोग पूरे शहर में आज आए हैं और वापस हमारा ये तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन में समाप्त हुआ है। इसमें सभी अधिकारी थे और बड़ी हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा को आज सेलिब्रेट किया गया। हमारे सभी शहरवासियों ने, सभी जनपदवासियों ने, आप सबने हमारे इस तिरंगा यात्रा में सहयोग। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में 15 अगस्त का पर्व देशभक्ति के रंग में पूरी तरीके से डूबा रहा। पुलिस लाइन से लेकर थानों तक तिरंगे को सलामी दी गई और वीर पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। एसएसआई अनिल कक्कड़ को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि एसएसपी सतपाल अंतिल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले दर्जनों पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डीआईजी मुनिराज, एसपी सिटी रणविजय सिंह और एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रगान और शपथ के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई और देश की एकता व संविधान की रक्षा का संकल्प लिया गया। ये समारोह तिरंगे के सम्मान के साथ देश के रक्षकों को सलाम का प्रतीक बना। जानते हैं एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल का क्या कुछ कहना था। देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर जिला मुख्यालय पर यहाँ पुलिस लाइन में और सभी कार्यालयों पे, सभी थानों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अलग अलग स्तर के अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। फर्स्ट टाइम जो 1000 रिक्रूट्स यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग है, उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और इस अवसर पर भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा और जनपद स्तर पर रिकग्नाइज किए गए पुलिसकर्मियों को मेडल्स और प्रशस्ति पत्र दिए गए, कमेंडेशन डिस्क दिए गए और इसमें जो हाईएस्ट मेडल है, गैलेंट्री मेडल भी 2 दिए गए हैं और हम आशा करते हैं कि जो हमारा पुलिस फोर्स है वो आज संकल्प ले और लगातार कार्य करे, पूरे मनोबल के साथ कार्य करे, जिससे कि एक आम जनमानस के बीच में सुरक्षा और सम्मान की भावना लगातार बढ़ती रहे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। भूतपुर स्थित दावते इस्लामी के मदरसतुल मदीना फैजाने हाफिज़े मिल्लत में जश्न आज़ादी के मौके पर एक अजीमशान प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ कराई गई। इस मौके पर मदरसे के प्रिंसिपल कारी कासिम
कारी इफ्तिखार साहब, कारी इब्री अली साहब, सरलईक अहमद, सद्दाम उत्तारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस हमने और हमारे स्टाफ ने हमारे बच्चों के साथ एक सेलिब्रेशन किया, जिसमें ख़ास तौर से एक शॉर्ट मैसेज हम सब के लिए और हमारे बच्चों के लिए भी, कि जिन हमारे ग्रेट मैन ने हमारे कंट्री को फ्री कराने के लिए सेक्रीफाइस किया, हमें उनके टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उन्हें एब्जॉर्ब और अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी इंडिया के डिपार्टमेंट मदरसतुल मदीना के तहत मदरसतुल मदीना फैज़ान हाफिज़ मिल्लत भोजपुर में जश्न यौम आज़ादी मनाया गया। जी हाँ, इसमें जो है मुल्क हिंदुस्तान को खुशहाली के लिए जो है दुआ भी की गई और इसमें एक अच्छा जो है मैसेज भी दिया गया कि हमने जो है मुल्क हिंदुस्तान को हरा भरा भी रखना है इंशाल्लाह। इसमें नारे भी लगाए गए कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इंशाल्लाह अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करें, इसको जो है खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करें। दावत इस्लामी इंडिया का डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन जो है प्लांटेशन ड्राइव भी कर रहा है। आप भी इस मुहिम में अपना साथ दें, अल्लाह ने चाहा तो इसकी ढेरों बरकतें नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर में स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा वंदन का समय निर्धारित होने के बावजूद देर से झंडा फहराया गया, और वो भी उल्टा, जो राष्ट्रीय ध्वज का स्पष्ट अपमान माना जाता है। ये घटना एक सरकारी स्कूल में हुई, जहां न केवल झंडे के अपमान की स्थिति बनी, बल्कि स्कूल परिसर में गंदगी और घास का अंबार भी पड़ा हुआ था, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। इससे सवाल उठते हैं कि क्या जिले के सरकारी विभाग इस मामले में उचित व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। अब देखना ये बाकी है कि राजगढ़ के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में क्या निर्देश देंगे और क्या प्रभावी कार्रवाई करेंगे। ऐसे मामले राजगढ़ जिले में पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब जनता की निगाहें प्रशासन पर टिकी हुई हैं कि इस बार जिम्मेदारी निभाएंगे या फिर इसे अनदेखा किया जाएगा। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस के 79वें अमृत पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह राजू भैया ने किया। 2000 से अधिक 2 पहिया और 100 से अधिक 4 पहिया वाहनों के साथ यात्रा कलान पीजी कॉलेज से शुरू होकर देवनगर, अखंड नगर, अलीपुर, मुड़िला होते हुए कादीपुर के पटेल चौक पर समाप्त हुई, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, सामाजिक संगठनों के सदस्य और हजारों लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने सुल्तानपुर की शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और अधोसंरचना में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए यहाँ के युवाओं और किसानों की मेहनत को सराहा। ये तिरंगा यात्रा एकजुटता और देशभक्ति का प्रतीक बनकर सुल्तानपुर के विकास और पहचान को मजबूती देने वाला संदेश साबित हुई। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राय साहब यादव ने तिरंगा फहराया और देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के महत्व पर प्रकाश डाला। छात्रों ने देशभक्ति गीतों के साथ कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। छात्रों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित के साथ ही साथ देश की समृद्धि की कामना की। प्राचार्य के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना सभी कर्मचारियों ने की। कार्यक्रम में सिधारी थाना के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व शिक्षक डॉक्टर रघुराज यादव, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत गौर ने को सम्मानित किया गया, जहां विद्यार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।